बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर के आज के व्लॉग में मेरे साथ हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब लॉन्जी कंपनी के टेक्निकल इंजीनियर हैं फॉर सेंट्रल एशिया। उस्मान साहब का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सोलर पैनल्स की सेल्स में भी और सोलर पैनल्स की इंजीनियरिंग में भी। तो आज की वीडियो में हम उस्मान साहब से लॉन्जी के और स्पेसिफिकली पी टाइप और एन टाइप के पैनल्स के दरमियान कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि किस तरह से लॉन्जी कंपनी टेक्नोलॉजिकली बाकी कंपनी से एडवांस्ड है और बाकी कंपनीज में क्या इस वक्त चल रहा है और लॉन्जी में क्या चल रहा है। तो जी उस्मान साहब, सबसे पहले अगर हम लॉन्जी कंपनी की बात करें तो लॉन्जी कंपनी के बारे में जो वीडियो हम बना रहे हैं फरवरी 2024 में बना रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में हर बंदा ये समझता है कि लॉन्जी के पैनल्स पी टाइप पैनल्स है। आखिर ये पी टाइप और एन टाइप में फ़र्क क्या है, और थोड़ा सा हम लोगों को भी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस है और किस तरह से लॉन्जी पी टाइप के अंदर क्या परफॉर्म कर रहा है। शुक्रिया वकास भाई। ये आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है और जनरली लोग जब मुझसे इस पर डिस्कशन करते हैं तो मुझे तो वैसे हैरत होती है कि ये डिस्कशन में आ क्यों रहे। लेकिन जो भी पैनल्स हैं ना, पैनल अगर आप स्टडी भी करें कि पैनल बिजली कैसे बनाते हैं और पैनल होता क्या एग्जैक्टली, तो हर पैनल पी और एन दोनों होते हैं। मतलब कोई भी पैनल खाली पी नहीं होता, कोई भी पैनल खाली एन नहीं होता। अगर आप खाली पी बनाएंगे या खाली एन बनाएंगे तो सोलर पैनल बिजली नहीं बनाएगा। पी एन जंक्शन होने की वजह से सोलर पैनल बिजली बनाता है। तो अगर आप कहें ना कि ये पैनल खाली पी टाइप है, ये खाली एन टाइप है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि सारे पैनल पी एन होते हैं। अब जो एन टाइप और पी टाइप की बात की जाती है, जब आप जनरली गूगल करते हैं तो एन टाइप और पी टाइप के ऊपर काफ़ी आपको चीज़ें मिलती हैं। वो इसलिए आपको मिलती हैं क्योंकि ये वेफर होते हैं, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी बात की जाती है। तो इसको अगर आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूँ, आप अगर पी टाइप को पहले बनाएं और उसके ऊपर एन टाइप की लेयर लगाएं तो वो पी टाइप कहलाता है। आप पहले एन टाइप बनाएं और उसके ऊपर पी टाइप की लेयर लगाएं तो वो एन टाइप कहलाता है। ठीक है। तो अब क्योंकि पी एन दोनों होना बहुत ज़रूरी है, तो खाली पी टाइप और खाली एन टाइप बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। ये तो एक बुनियादी चीज़ है जो सोलर पैनल के अंदर होनी चाहिए। मतलब ये वो बात है कि भाई गाड़ी में टायर हो या ना हो, मतलब गाड़ी टायर के बगैर नहीं होती। तो यही बात है कि पी एन जंक्शन दोनों हैं सोलर पैनल के अंदर। कोई पैनल खाली पी और खाली एन नहीं है, और पी और एन टेक्नोलॉजीज़ के नाम नहीं है, ये खाली डोपिंग है और दोनों ही करनी होती है सोलर पैनल में। ओके, दैट्स गुड। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारे जो बहुत सारे सार्फिन हैं वो ये समझते हैं कि पी टाइप पैनल्स जो हैं वो उनकी डिग्रेडेशन ज़्यादा होती है और एन टाइप की डिग्रेडेशन कम होती है, तो इस वजह से लोग पी टाइप को प्रेफर करते हैं। ये क्या चक्कर है? अच्छा, असल में जो डिग्रेडेशन के हवाले से बात है ना, देखें जो पी लेयर डाली जाती है, ठीक है, वो चाहे एन टाइप में हो या पी टाइप में हो। पी लेयर जब डाली जाती है तो पी लेयर ओरिजिनली डाली जा रही थी बोरॉन से। तो बोरॉन की ऑक्सीजन से जो लेफ़्ट ओवर ऑक्सीजन होता था ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उसके अंदर वो लाइट पड़ने पे बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता था, जिसको कहते थे बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग। वो आजकल के एन टाइप पैनल्स में भी होती है, वो पुराने वक्तों के पी टाइप पैनल्स पे भी होती थी। अब हर मैन्युफैक्चरर की कोशिश और हर R&D लैब की कोशिश ये थी कि हमने इस फिनोमेना को ख़त्म करना है। तो उसी के ऊपर रिसर्च की जा रही थी। कुछ लोग एन टाइप के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ लोग पी टाइप के ऑल्टरनेट्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो लॉन्गी ने पी टाइप में गैलियम डोपिंग एक मुतारिफ़ कराई थी 2019 में। और उसके बाद से आप देखेंगे कि हमारे पी टाइप पैनल जो हैं वो जनरली ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं बाकियों के पी टाइप के मुकाबले में। जब हमने वो बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग का मसला हल कर लिया तो हमने इसको ज़रूरी नहीं समझा कि हम भी एन टाइप पे जाएं। अब सवाल ये आता है कि हमने एन टाइप पैनल ज़रूर बनाया, जो हमारा बेसिकली देखें एन टाइप कहना गलत है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कहना ज़रूरी है। टॉपकॉन का पैनल हमने ज़रूर बनाया हाइमो 7 में। उसको बनाने की वजह ये थी कि देखें रिसर्च हर तरफ की जाती है, ठीक है, जब तक एक डेफिनेटिव एक कंसेंसस ना आ जाए कि भाई ये चीज़ है ही, मतलब ये ऑब्सोलीट होगी, इसको ख़त्म कर दो। अभी भी काफ़ी रिसर्च है जो कि यूरोप से भी आ रही है, जर्मनी से भी आ रही है और बहुत वेल नोन इदारों से आ रही है कि जी गैलियम डोपिंग शायद किसी वक्त में जाके एन टाइप से बेहतर हो जाए। एन टाइप बेसिकली फॉस्फोरस डोपिंग से, क्योंकि ऑक्सीजनेशन तो फास्फोरस के अंदर भी तो होती है। जी बिल्कुल। अब इनको ना हमने कम करना होता है, उसका ठीक है। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हम हाइड्रोजन को डालते हैं, ऑक्सीजन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो जब उस जर्मन इदारा है ISFH के नाम से, उसने जब रिसर्च की, अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करेंगे गैलियम डोपिंग को तो आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। तो उन्होंने जब कहा कि जी जिस तरीके से एन टाइप पैनल एन टाइप वेफर आजकल बनाए जा रहे हैं
उसी तरीके से आप पी टाइप गैलियम डोप वेफर बनाएं तो वो उसकी परफॉर्मेंस एन टाइप को बीट करती तो है। क्या आप लॉन्ची कंपनी में एन टाइप को भी गैलियम डॉट करके बना रहे हैं इस वक्त, या अभी वो फॉस्फोरस के साथ ही कर रहे हैं इसको? देखें, जो आप एन टाइप की एन लेयर जब आप बनाते हैं वो फास्फोरस से ही बनती है, ठीक है। जब आप पी टाइप में एन लेयर डालते थे वो भी फास्फोरस से ही होती थी। ओके। जब आप एन टाइप, जो जिसको पैनल हम एन टाइप कहते हैं, उसमें जब हम पी लेयर डालते हैं, पी लेयर जब बाद में डलती है वो डलती है बोरॉन से, वो गैलियम से नहीं डल सकती। अभी हम वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बना नहीं पाए जिससे हम वो गैलियम से वो लेयर डालें। तो आपके जितने एन टाइप पैनल्स हैं उनमें ये बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग का फिनोमेना मौजूद है, ठीक है। बस इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो ज़रा सा पहले हमें पता चल जाता है तो हम पहले उन पैनल्स को साइड पे कर देते हैं। तो गैलियम डोप पैनल्स में हमें वो फिनोमेना मिलता ही नहीं था, तो इस वजह से हम अभी गैलियम डोप को भी साथ लेके चल रहे हैं, हम एन टाइप को भी साथ लेके चल रहे हैं। और देखें, दोनों रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बाद में एन टाइप, जो बेसिकली फॉस्फोरस डोपिंग ज़्यादा बेहतर निकले, हो सकता है एन टाइप डोपिंग करने का कोई नया मेथड निकल आए जिसकी वजह से और बेहतर आ जाए। तो रिसर्च हर कोई, मतलब खाली लॉन्गी नहीं, हर मैन्युफैक्चरर हर तरफ को कर रहे हैं। हम लोग गैलियम डोपिंग को भी साथ लेके चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मैस मैन्युफैक्चरिंग में, और फॉस्फोरस डोपिंग को भी साथ लेके चल रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है उसमें क्योंकि ज़्यादातर बाइफेशियल पैनल्स आ रहे हैं, तो बाइफेशियल पैनल्स का बाइफेशियल गेन ज़्यादा होता है। और अगर हम इसकी बात करें हाइमो 6 वगैरह जो आपका इस वक्त आ रहा है लॉन्जी कंपनी में, इसमें बाइफेशियल पैनल नहीं है। तो हाउ कैन यू एड्रेस कि बाइफेशियल गेन किस तरह चल रहा है और बाइफेशियल की कंपैटिबिलिटीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं विद इन्वर्टर? अच्छा देखें विकास भाई, अब लॉन्गी का देखें, जो एक तरीकाकार होता है वो एक प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाता है एक मुल्क के लिए। पाकिस्तान में हमने असेसमेंट की जी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स किस तरह लगते हैं। अब हमने ये जो देखा कि आपके जितने पैनल्स जा रहे हैं वो या तो सोलर वाटर पंप्स में जा रहे हैं या छतों में लगने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब आप छतों में लगाते हैं बाईफेशियल पैनल, देखें बाईफेशियल पैनल कोई नई चीज़ नहीं, बाईफेशियल पैनल वो 2016 से स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा बाइफेशियल गेन की, मतलब क्योंकि हमारे जो पैनल होते हैं पहले 13-14 एम्पेयर के होते हैं, बाइफेशियल गेन मिला के वो 16 प्लस भी जा सकते हैं। जी तो बिल्कुल, बेशुमार तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स कंपैटिबल ही नहीं होते। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि देखें, जब छतों में आपके प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आपने बाईफेशियल सोलर पैनल लगा दिया, ठीक है। अगर उसमें बाईफेशियल गेन आ गया, अव्वल तो आ नहीं रहा, अगर आपके इन्वर्टर्स अभी उड़े नहीं हैं तो इसका मतलब बाईफेशियल गेन कोई नहीं आया। अगर बाईफेशियल गेन आ गया, वो ये आपके जो टॉपकॉन पैनल्स हैं और इवन हाइमो 6 का बाईफेशियल भी है, ये 17 एम्पेयर तक करंट दे देंगे आपको। जब 17 एम्पेयर का करंट आएगा तो आपके जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में स्पेशली जो इन्वर्टर्स हैं, हाइब्रिड में तो कोई मेरी नॉलेज में इन्वर्टर नहीं है जो इसका करंट बर्दाश्त कर सके। जो ऑन ग्रिड भी हैं उनमें मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-3 कंपनीज हैं जिनके इन्वर्टर्स जो हैं 20 एम्पेयर तक का करंट बर्दाश्त कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में मेरे ख्याल से तकरीबन सारे ही हैं जो करते हैं, छोटे जो रेजिडेंशियल में कोई ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल में तो कोई भी नहीं है, और इस तरह सोलर वाटर पंप में भी मेरी नॉलेज में नहीं है ड्राइव जो इतना करंट लेती हैं, अनलेस वो बहुत बड़ी ड्राइव लगा ले। लेकिन बात यह कि अगर आपको के इन्वर्टर्स अभी तक उड़े नहीं हैं तो इसका मतलब आपको बाईफेशियल गेन नहीं मिला। ओके, सो बेसिकली इन नटशेल आपकी आज की गुफ्तगू से मैं ये एक्सेस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से और पाकिस्तान की इन्वर्टर्स के हिसाब से पी टाइप गैलियम टॉप टेक्नोलॉजी इज़ बेटर एज कम्पेयर टू द एन टाइप, एम आई राइट? देखिए विकास भाई, असल में कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है वो हम डेफिनेटिवली नहीं कहते, ठीक है। एन टाइप भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। एन टाइप देखें, असल में वर्डिंग गलत है, असल में ऑब्वियसली टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो हम हाइमो 6 में टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जो पॉइंट आ जाता है ना कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सी है, मेरा ये ख्याल है कि आप अगर टॉप ब्रांड्स के पैनल ले रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैं बस ये रिकमेंड करता हूँ कि मोनोफेशियल पैनल लगाएं, क्योंकि देखें बाईफेशियल गेन एक तो लेना बहुत मुश्किल है, अगर आपने ले लिया तो वो आपके इन्वर्टर उड़ा देगा, ठीक है। जो स्पेशली हमारे जो मेजॉरिटी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लग रहे होते हैं या छोटे सोलर वाटर पंप्स लग रहे होते हैं, और अगर आप इंडस्ट्रियल लगा रहे हैं तो उसमें फिर आप डेफिनेटली बाईफेशियल को असेस कर सकते हैं। लेकिन देखें, बाईफेशियल गेन के साथ साथ एक और इसका फिनोमेना होता है मिसमैच लॉस का। जब भी आप बाईफेशियल पैनल्स लगाते हैं एक मिसमैच लॉस इनहेरेंटली उसके अंदर आता है। अब अगर आप अच्छी तरह उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, जो कि रूफटॉप में मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा आते हुए, मिसमैच लॉस अमूमन बाईफेशियल गेन को एक्सीड कर जाता है, जिसकी वजह से आपको जो मोनोफेशियल की भी बिजली मिलनी थी ना, आपको उससे भी कम बिजली मिलती है। ओके, तो इन शॉर्ट उसका हमें नुकसान होता है बल्कि। जी बिल्कुल, तो बाईफेशियल लगाने का मेरे नज़दीक नुकसान है, क्योंकि देखें, जिस चीज़ को आप डेफिनेटिवली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसको आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखें, पैनल आपने एक दफ़ा लेने हैं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि यार आज मैं बाईफेशियल लगा के चेक करता हूँ, अगले महीने में मोनोफेशियल लगा के चेक करूँगा, फिर असेस करूँगा। ये लग्जरी हमारे पास नहीं है। तो
मेरा ये ख्याल है कि जिस चीज़ का आपको शायद पे है कि शायद अच्छा आ जाए शायद बुरा आ जाए, उसको ना लें। मोनोफेशियल अभी तक देखें, मोनोफेशियल पैनल बनने की बुनियादी वजह यही है कि इवन यूरोप में भी कभी भी छत पे बाईफेशियल पैनल नहीं लगाया जाता, तो हमेशा मोनोफेशियल पैनल यूज़ किया जाता है और उसी को मेरे ख्याल से यूज़ करना चाहिए। उस रिस्क नहीं लेना चाहिए बाईफेशियल के साथ। आपका क्या सिनेरियो? गॉट इट। लॉन्जी इस वक्त एक वाहिद इंटरनेशनल सोलर मैन्युफैक्चरर है जिसका पाकिस्तान में ऑफिस है, लोकल सपोर्ट ऑफिस है, आफ्टर सेल्स ऑफिस है। आप गुलबर्ग लाहौर में जाके लॉन्जी कंपनी के बारे में कोई सवालात हैं वो विजिट पूछ सकते हैं। लॉन्जी से रिलेटेड आपका कोई इशू है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है जो कि इस वक्त किसी और कंपनी के पास नहीं है। उस्मान साहब वहाँ मौजूद होते हैं, इसके अलावा इनके साथ अली माजिद साहब हैं और एक ह्यूज स्टाफ है जो आफ्टर सेल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए आपके पास हर वक्त अवेलेबल होते हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारिफिन को आपकी गुफ्तगू से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कोई आप चाहते हैं उस्मान साहब आपको डायरेक्टली एज ए स्पेसिफिकली लॉन्ची कंपनी से आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस्मान साहब उसका डायरेक्टली आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।